हेलो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और इसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स के साथ। चलिए अब सबसे पहले हम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। हम इसमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने क्लास 8 में भी सीखी होगी। तो हम स्प्लिटिंग करते हैं। इसका ये तरीका है, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसके साथ जो वेरिएबल है, जो नंबर है, उसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 8 ज़ा 8, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आपको ये देखना है कि कौन से दो नंबर्स, दो पेयर्स हम ऐसे बनाएं जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलना चाहिए, 2x मिलना चाहिए। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बारी आती है कि हम इसे सब्ट्रैक्शन से फाइंड करेंगे कि एडिशन से। तो आप देखिए, जो लास्ट नंबर है उसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस का है। तो हमें मिडिल टर्म कैसे मिलेगी, दोनों ही इन पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाता है 4x और 2x। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें सेम रखना है और मिडिल टर्म में जो भी हमारे पास दो टर्म्स आ गए वो हमने लिख दिया। बारी आती है इनके साइन डिसीजन की। तो हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं, तो देख पाएंगे आपको पीछे भी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स को अगर जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव नंबर्स को जोड़ा जाए तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। यानी अगर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके। तो यानी यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे, हमें आंसर जो है वो सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, तो हम इसे माइनस करके निकालेंगे। लेकिन माइनस में फोर को माइनस में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर में नेगेटिव चाहिए। जो बड़ा होता है उसके साथ हम वो साइन लगाते हैं जो हमें आंसर चाहिए होता है। तो इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस। 4 में से 2 गए 2, 4 के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है। अब चलते हैं कॉमन फैक्टर निकालने की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में वेरिएबल क्या है, x है। स्मॉलेस्ट फैक्टर x है। तो x की पावर 2 में से अगर एक x बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा, एक x बचा। x इंटू एक्स की पावर 2 होता है। यहाँ से एक x बाहर जा चुका है, यहाँ बचा 4। फिर हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर x बचेगा और 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। अब देख पा रहे हैं दोनों ही फैक्टर्स, दोनों ही इन पूरे टर्म में x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। तो x माइनस 4 को बाहर रखिए। यहाँ से क्या बचा, हमारे पास x बचा और साथ में क्या बचा, प्लस 2। बिकॉज 2 के साथ जो भी टर्म है वो ऑलरेडी कॉमन आ चुकी है। अब हम इसे ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसे सिंपली क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्विवेलेंट रखेंगे। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा तो माइनस 4 उधर गया तो क्या होगा, प्लस 4। ये तो आप सबको पता होगा, जो भी यहाँ पे टर्म होती है अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। अगर मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में, डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई। अब x प्लस 2 को भी हम 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। इस तरीके से हमें दोनों ही ज़ीरोज़ मिल गए, एक 4 और दूसरा माइनस का 2। अब देखिए, अब हम यहाँ से दोनों ही ज़ीरोज़ मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। आप इसे लेट भी कर सकते हैं, लेट एल्फ़ा, यानी फर्स्ट ज़ीरो हमारा एल्फ़ा और बीटा क्या है, आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है, फिर भी याद दिला दूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। इसी से पता चलता है कि हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें 2 ज़ीरोज़ मिले हैं। अब चलते हैं इनका रिलेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। चलिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा हमने ज़ीरोज़ माने थे, एक्स की जगह हम इसे क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का सम हो गया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था, वे जो एक्स वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर या जो भी वैल्यू है वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो एक्स के साथ क्या है हमारे पास, -2। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये -2 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है उसमें नेगेटिव साइन पहले से है, तो आप इसमें एक और नेगेटिव साइन लगाएंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, 1 है। देख पा रहे हैं आप, इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और भी उस वीडियो में बताई थी, अगर हम कोफिशिएंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। अगर हम इसकी जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ x² को -b/a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने ज़ीरोज़ की तरफ। 4 + -2 प्लस यहाँ पे है हमारे पास दूसरा ज़ीरो क्या आया था, -2। अब आप देखेंगे -2 × -2 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब नीचे बचा था 1, तो 2 के नीचे 1 लगाएंगे तो भी सेम ही आएगा, प्लस माइनस। अब आगे मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। यहाँ हमारे पास क्या आया था, 4 - 2, और यहाँ क्या आया है हमारे पास, 2। तो 4 में से 2 गए, 2 = 2। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, आप फिर से देख पाएंगे यहाँ पे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ 4 था, यहाँ 2 साइन थे, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, यहाँ माइनस होता है। तो 4 में से 2 गए 2, और राइट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 2 ही था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकल गए, वेरीफाई हो गए। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -8, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है या लास्ट टर्म जो है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। और कोफिशिएंट ऑफ x² आप देख पा रहे हैं क्या है, 1। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट की जगह हमने क्या रखना है, -8, और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा × बीटा, हमारे पास दोनों ही ज़ीरोज़ क्या आए थे, देखेंगे 4 और -2। तो चलिए यहाँ रख देते हैं 4 × -2। अल्फ़ा एंड बीटा प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। सॉल्व कर लेते हैं, -8, यहाँ पे भी क्या है, -8। हम देख पा रहे हैं यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरीके से हमने ज़ीरोज़ भी फाइंड कर लिए और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और उनकी वेरिफिकेशन करनी है कोफिशिएंट्स के साथ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से आप इसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लीजिए, ax² + bx + c। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता ही देती हूँ, a की वैल्यू हम क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 4 है। यहाँ x नहीं है, यहाँ वेरिएबल पार्ट क्या है हमारा, s है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल चेंज हो सकता है, ये x भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, वो कोफिशिएंट है, और वेरिएबल क्या है वो भी ध्यान रखिएगा, वो s है तो s लिखिएगा और u है तो u लिखिएगा। चलिए a हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। b हमारे पास क्या आएगा, -4, और हमारा कांस्टेंट टर्म c यानी क्या है, 1 है। चलिए अब चलते हैं इसकी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग की तरफ। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 × 1 = 4। 4 के फैक्टर्स निकालिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। हमारे पास 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ हमें ज़्यादा कुछ हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली देख पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म का जो सिंबल है यानी ये प्लस है, यानी हमें मिडिल टर्म कैसे मिलेगी, प्लस करके। तो ये बहुत इजी है, 2 + 2 = 4, और 2 × 2 = 4। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आनी चाहिए, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4s²।
और लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था सेम रहेगा। बट अब देखिए बात आती है बार बार सिंबल की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि 2 प्लस के सिंबल ही आंसर क्या देते हैं, ऐड करके, और 2 माइनस के सिंबल भी हमें क्या आंसर देते हैं, प्लस का ही देते हैं। मतलब दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव जोड़ेंगे तभी आंसर प्लस करके आता है। तो यहाँ पे दोनों ही हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव है। माइनस माइनस प्लस, हमें नंबर चाहिए जोड़कर, बस सिंबल चाहिए नेगेटिव। अगर हम दोनों अलग साइन रख लें तो वो सब्ट्रैक्ट होता, या दोनों पॉजिटिव रखते तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने दोनों नेगेटिव रखे हैं। चलिए आप चलते हैं कॉमन की तरफ। आप देख पाएंगे 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आता है। और वेरिएबल में जो छोटा वेरिएबल है यानी s की पावर 1 है, तो हम छोटा वेरिएबल कॉमन ले लेंगे। अब 2s अगर बाहर आ चुका है तो आप देख पाएंगे 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। एक s बाहर जा चुका है तो अंदर सिर्फ एक ही बचेगा। 2s पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, यानी 2s को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 2s आएगा, 1 से। 2s 1 जा 2s, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो हम क्या कॉमन रखेंगे, 1। अब आप क्या करिए 2s, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, अगेन 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा। बट यहाँ साइन का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हमने माइनस कॉमन रखा है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, ठीक है। अगर आपने प्लस रख दिया होता तो प्लस माइनस क्या होता, माइनस होता। बट हमें आंसर प्लस का चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, उल्टा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए अब 2s माइनस 1 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, 2s माइनस 1 को कॉमन रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बचा, 2s बचा, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1। ये दोनों बाहर आ चुके थे, तो यहाँ से 2s और यहाँ से 1। चलिए अब मैंने आपको बताया था हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। हम ज़ीरोज़ ईजिली इसको ज़ीरो के इक्विवेलेंट रख के निकाल सकते हैं। तो 2s इक्वल्स टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर ये इन दोनों के कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई की कोई चीज़ अगर राइट साइड पे जाती है तो डिवाइड में चली जाएगी। सिमिलरली हम सेम वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों ही ज़ीरोज़ क्या आ गए, 1/2 आ गए, ठीक है। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। लेट कर लीजिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने वहाँ नहीं लिखा था, अब यहाँ क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिए तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर हो जाता है, मैंने अभी बताया था पीछे भी, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x तो है नहीं, हमारे पास s है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ s रख दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ s² रख दीजिए। तो मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ मत रखिए, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इक्विवेलेंट में रखते हैं। सम ऑफ जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ s। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, आप यहाँ पे जो भी है उसके साथ आप इसको ABC की फॉर्म में इजीली लिख पाएंगे। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ s क्या होता है, -b/a। तो -b हमारा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देते हैं वैल्यूज़ 1/2 प्लस 1/2। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बता दिया था ABC की वैल्यू क्या है। तो b यहाँ पे क्या है हमारे पास, -4। देखिए अभी मैंने पहले भी लास्ट पार्ट में भी बताया था कि b की वैल्यू जो है वो क्या है, -4, और जो फॉर्मूले का माइनस है वो माइनस यहाँ पे हम रखेंगे, तो यानी 2 माइनस आ गए। और कोफिशिएंट ऑफ s² मैंने आपको भी बताया था, ऊपर भी बताया था, यहाँ a क्या है हमारा, 4 है, तो a को रख दीजिए 4। आप या तो सिंपली क्वेश्चन पे जाके भी देख सकते हैं, चाहे -b/a से भी रख सकते हैं। तो s अगर यहाँ से भी देखा जाए तो सेम ही है। कोफिशिएंट ऑफ s हमारा क्या है, -4, और कोफिशिएंट ऑफ s² हमारा क्या है, 4। कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल के साथ जो भी नंबर प्रेजेंट है वो हमारा कोफिशिएंट है, यहाँ हमने रख दिया। अब 2 का एलसीएम लीजिए, 2 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, 1 + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 के डबल में 4 कितनी टाइम्स में आएगा, 1, 1 बार में 4 × 1 = 4, यहाँ पे 2/2 और ये हो गया 1। तो 2 के डबल में 2 कितनी बार में आ गया, 1 टाइम में 1। यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लीजिए, ये 4 जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 हुआ, नीचे भी 4, 4 से 4 को डिवाइड करिए 1, यहाँ 1 + 1 2, 2 से 2 डिवाइड करिए 1/1, 1 एंड 1 दोनों साइड हमारे इक्वल आ गए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म की जगह हमने क्या रखा है, सी अपॉन ए। आप इस फॉर्मूले की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाय ए। तो यहाँ पे सी हमारा क्या था, 1 था, ए हमारा क्या था, 4 था, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1/2 और 1/2। तो हम यहाँ रख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 इंटू 1/2, और सी हमारा क्या आया था, हमारा सी क्या है, यहाँ पे देखा था अभी हमने, क्या है, 1 है, और ये क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ भी रख दीजिए। सी हमारा हो गया 1, ए हमारा हो गया 4। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 इंटू 1/4, यहाँ 1/4 इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम ज़रा अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में अपना थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि देख पा रहे हैं हम, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ बी आएगा, मतलब हमारे पास बीच में एक्स होना चाहिए। बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस अरेंजमेंट को सही करिए। मिड में रखिए एक्स का वेरिएबल और आगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा जो है वो एक्सप्रेशन है। अब ये मिल गया, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम, यहाँ पे फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ हमारा ए की वैल्यू क्या है। अब यहाँ देख पा रहे हैं हमारा वेरिएबल एक्स ही है, तो सेम ही वैल्यू आएगी। एक्स के साथ हमारा वेरिएबल ए क्या है, 6 है, बी के साथ हमारा क्या है, -7, और सी हमारे पास क्या है, -3। चलते हैं अब स्प्लिटिंग की तरफ, फिर से करते हैं हम स्प्लिटिंग। अब तो आप इजीली कर पाएंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 ज़ा क्या हो गया, 18 हो गया। 18 के फैक्टर्स निकालिए, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, हमें जो मिडिल टर्म मिलेगी उसके लिए हमें क्या देखना है, लास्ट साइन। लास्ट साइन क्या है, हमारा माइनस का है, यानी बीच की टर्म हमें माइनस करके मिलेगी, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी हमारा आंसर माइनस का होगा। तो पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो सेम ही रख दीजिए। बीच के लिए अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ध्यान से, 2 3 6, और 6 में से 3 जाएगा तो हो नहीं सकता। फिर 3 3 सा क्या आया हमारे पास, 9, और यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या आया, 2। तो अब ध्यान से देखिए, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आएगा। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी आ रहा है, और जो दो नंबर्स हम नेगेटिव करेंगे उससे हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। दोनों ही टर्म्स हमें मिल चुकी हैं, तो हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 9x और क्या आएगा, 2x आएगा। मैं वेरिएबल साथ में नहीं लिख रही, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल जो होगा वो सेम ही उतरेगा, ठीक है, सेम हम लिखेंगे, इसलिए हम सिर्फ नंबर्स पे काम कर रहे हैं, वेरिएबल तो सेम ही रखना है। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हम टर्म्स के साइन कैसे डिसाइड करते हैं। हम ये देखेंगे, मैंने आपको बताया, दो ऑपोजिट साइन ही हमें माइनस देंगे, यानी एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब आपको साफ दिख रहा है कि हमें आंसर माइनस में चाहिए, यानी जो बड़ा नंबर है हम उसके साथ क्या रखेंगे, माइनस, छोटे नंबर के साथ क्या रखेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 9 के साथ माइनस है, तो हम यानी हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं ज़रा कॉमन की तरफ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो दोनों नंबर्स हैं वो किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, और वेरिएबल में छोटा वेरिएबल क्या है, x है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। एक x बाहर जा चुका है, अंदर कितना बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ से x तो पहले ही बाहर आ चुका है, अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कोई नंबर कॉमन है ना कोई वेरिएबल कॉमन है, तो हम सिंपली क्या कॉमन रखेंगे, 1। अब आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, 2x - 3। अब यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर वही चीज़ यहाँ प्लस होती या माइनस होती, ये जैसे अगर यहाँ पे क्या होता, हमें ऑपोजिट साइन है यहाँ, तो प्लस माइनस हमें क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। अब यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा उठा के इसे लिख दिया। चलिए अब कॉमन करते हैं 2x - 3 की तरफ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों ही टर्म्स में 2x - 3 कॉमन है। यहाँ से क्या बचा आपके पास, 3x, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 1।
और हमें पता है हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, इन दोनों ही वैल्यूज़ को या दोनों ही पार्ट्स को ज़ीरो के इक्विवेलेंट रख के। अब देखिए माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। अब 2 और x जो है वो किस सिंबल से जुड़े हुए हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने बताया था। अब ये जो है अगर मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट को भी लेके चले, 3x + 1 को हम ज़ीरो के इक्विवेलेंट रखते हैं तो प्लस का 1 पहले उधर ले जाइए, माइनस का 1 आएगा। इस तरह से 3 अगर मल्टीप्लिकेशन में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देख लिया हमें दोनों ही ज़ीरोज़ मिल गए, एक मिला 3/2 और दूसरा मिला -1/3। चलिए अब चलते हैं इनके वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, पहले लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ, क्या है हमारी एक्सप्रेशन, 6x² - 7x - 3। मैंने उसको उसे अरेंज करके सीधा मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको शुरू में इसलिए बता दे रही हूँ। अगर आप इससे करना चाहें आप इससे कर लीजिए, अगर आपको ये नहीं रखना है तो आप सीधे कोफिशिएंट यहाँ से देख के आप वैल्यू में डाल दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 3/2 माइनस यह प्लस का और साथ में माइनस का 1/3, और यहाँ से हमारा -b/a यानी वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू देखिए -7, बट यहाँ पहले माइनस हम ये रखेंगे और फिर b की वैल्यू रख दी, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। चलिए अब चलते हैं इसकी सॉल्विंग की तरफ। देख पाएंगे आप अगर मैं इसको अगर छोटी क्लास की तरह करूँ तो बहुत ईजी है। 2 और 3 जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारे डिवाइड में क्या आ गया, हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6। आप इजीली कर पाएंगे। 2 के डबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। इसको इससे डिवाइड करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 2 के डबल में 6 3 टाइम्स में आया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 के डबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या बचेगा, 7/6। अब 9 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचा, 7/6। राइट साइड पे भी क्या है, 7/6। इस तरीके से हमने इस सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर दिया। चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है, वो होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम तीसरी बार कर रहे हैं, अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फा इंटू बीटा और कांस्टेंट यानी c/a, ठीक है। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा हमारा क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, ठीक है। ये दोनों ही हमारे ज़ीरोज़ थे, और हमारे पास c क्या आया था, c हमारा क्या था, -3, ठीक है। c की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -3, और देख लीजिए a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 6 आई थी, हमने a क्या रख दिया, 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी आएगा 1/2, क्योंकि 3 के डबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस रखिए, देख पा रहे हैं हम LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।